नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे टैगोर के जो शिक्षा दर्शन है उस शिक्षा दर्शन पर अन्य दर्शनों का जो प्रभाव है। तो आज की अपनी हेडिंग होगी टैगोर के जो शिक्षा दर्शन है उन पर अन्य दर्शनों का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बारे में हम आज की जो क्लासेस में विस्तारपूर्वक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैगोर के दर्शन पर प्रकृतिवादी जो टैगोर है उन्होंने भी क्या सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रकृतिवादी टैगोर। प्रकृतिवादी टैगोर इसमें हम देखेंगे कि रूसो है उसकी भांति टैगोर भी प्रकृतिवाद से प्रभावित थे। जैसे रूसो का जो सिद्धांत था वो था प्रकृतिवाद, वैसे ही टैगोर थे उन्होंने भी जो प्रकृतिवाद है उस सिद्धांत से ये भी प्रभावित रहे। वे जन्म से ही प्रकृति के उपासक थे। वे प्रकृति को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। जब जन्म से ही उनका जो प्रकृति के प्रति अत्यंत प्रेम था उसी के कारण उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राकृतिक वातावरण के द्वारा उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में होना चाहिए, यानी शिक्षा का जो हम वातावरण करते हैं वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रूसो तथा टैगोर दोनों यह मानते थे कि प्रकृति एक महाशिक्षक की भांति है और प्रकृति की गोद में प्राप्त की गई शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा होती है। जैसा रूसो का मानना था वैसे ही टैगोर भी उन्हीं दर्शन के प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने भी प्रकृतिवाद को महत्वता दी है। अतः वे मानते थे कि शिक्षा में विद्यालयों, नियमों, पुस्तकों, प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं। अतः शिक्षा की व्यवस्था बालकों की आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए। जैसे बालक की आवश्यकता है उसी के अनुसार उसको शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। जैसे उसकी रुचि है उसी रुचि के अनुसार उसको जो संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उन्हें प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस संदर्भ में रूसो की भांति प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया। उन्होंने भी रूसो की भांति प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया था। जैसे रूसो ने कहा था प्रकृति प्रेमी था, वैसे ये भी प्रकृति से अटूट प्रेम रखते थे। किंतु टैगोर का जो प्रकृतिवाद रूसो के प्रकृतिवाद से कुछ भिन्न था। टैगोर के प्रकृतिवाद का समाज से घनिष्ठ संबंध था। इस संबंध में बालक की प्रकृति का समाजीकरण करके उसे विकसित करने का वे सुझाव भी देते थे। इसके विपरीत रूसो बालक को समाज से दूर रखकर विकसित करना चाहता था। इसी प्रकार टैगोर प्रकृति में मानव एकता तथा ब्रह्म का दर्शन करते थे। इस प्रकार के अति प्रकृतिकवाद में विश्वास करते, जबकि रूसो प्रकृति को मात्र एक भौतिक शक्ति मानता था। दूसरा है आदर्शवादी टैगोर। आदर्शवादी टैगोर इसमें हम देखेंगे कि टैगोर प्रमुख रूप से आदर्शवादी थे तथा उनका आदर्शवादी सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक भी था। उन्होंने अपने आदर्श संबंधी विचारों का अपनी संस्था में क्रियान्वयन करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का सृजन किया। आप यह मानते हैं कि व्यक्ति विश्व में रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, यानी व्यक्ति हैं वो जो यथार्थवादी ज्ञान है उस यथार्थवादी ज्ञान को व्यवहारिक रूप में अपनाकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यदि मानव पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त कर ले तो वो ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। आपने बताया कि शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण मनुष्यत्व का विकास, जो शिक्षा का उद्देश्य है उनका जो उद्देश्य का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व का विकास, दूसरा आध्यात्मिक संस्कृति का विकास, तीसरा शाश्वत सत्य की खोज और सत्यम, और चौथा बताया है उन्होंने मूल्यों की प्राप्ति। आपके विचार से शिक्षा का कार्य
जीवन का एक सामंजस्य स्थापित करना है। वे ब्रह्मा, ईश्वर तथा मनुष्य की श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं तथा अनेकता में भी एकता के सिद्धांत के समर्थक हैं। इस हेतु उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहले मनुष्यत्व का विकास, दूसरा बताया है उन्होंने आध्यात्मिक संस्कृति का विकास, आध्यात्मिक संस्कृति का विकास, फिर उन्होंने बताया है शाश्वत सत्य की खोज, शाश्वत सत्य की खोज, फिर उन्होंने बताया है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम आदि मूल्यों का विकास, आदि मूल्यों के विकास पर उन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी टैगोर। प्रयोजनवादी टैगोर, प्रयोजनवादी टैगोर। अब टैगोर को प्रयोजनवादी किस कारण से कहा है कि आदर्शवादी होने के साथ साथ टैगोर को प्रयोजनवादी भी कहा जा सकता है। वे जो जॉन ड्यूई के द्वारा रचित प्रयोजनवादी सिद्धांत थे उससे प्रभावित थे। उन्हीं जॉन ड्यूई की भांति शिक्षा को जीवन से संबंधित करना आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि किसी आदर्श या भौतिक विचारों के बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यानी किसी भी आदर्श या भौतिक विचारों को बिना सोचे समझे जाने परखे उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा विद्यालय का समाज से संबंध बना रहना चाहिए। टैगोर ने शिक्षा के आदर्शों तथा उद्देश्यों के अनेक तत्वों को सम्मिलित करने की बात कही, जैसे उन्होंने स्वतंत्रता, रचनात्मक अभिव्यक्ति, फिर उन्होंने कहा व्यक्तित्व का आदर, फिर उन्होंने कहा सामाजिकता, क्रियाशीलता, सामाजिक क्रियाएं आदि, ठीक है। इस संदर्भ में उन्होंने जो टैगोर के जो प्रयोजनवादी सिद्धांत है उस प्रयोजनवादी सिद्धांत में उनके आदर्शों तत्वों को सम्मिलित करते हुए अनेक प्रकार की बात कही है, जैसे उन्होंने स्वतंत्रता, रचनात्मक अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का आदर, सामाजिकता, क्रियाशीलता, सामाजिक क्रियाएं आदि। प्रयोजनवादियों के समान ही वे मानते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति होना चाहिए तथा शिक्षा लक्ष्यहीन नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, तभी व्यक्ति को वास्तविक शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। फिर है यथार्थवादी टैगोर। फोर्थ है यथार्थवादी टैगोर। टैगोर केवल आदर्शवादी ही नहीं यथार्थवादी भी थे। उनका यथार्थवाद कोरा भौतिकवाद नहीं था। उन्होंने पश्चिमी यथार्थवाद का भारतीय यथार्थवाद से सामंजस्य स्थापित करके पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी संस्कृति में एकता की खोज निकाला।
उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन से संबंधित किया। उन्होंने शिक्षा को इस हेतु उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत, शिक्षा को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित, शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित किया। उन्होंने इस हेतु इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को यथार्थ एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न भी अपने सिद्धांत में किया है। फिर नेक्स्ट मानववादी टैगोर या मानवतावादी टैगोर। मानवतावादी टैगोर। मानवतावादी टैगोर मानवतावादी थे। उन्होंने कहा कि मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ। वे मानव जाति थी, उनसे विशेष प्रेम करते थे। इस हेतु उन्होंने यही कहा है कि मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ। ये इसलिए कहा क्योंकि वो मानव जाति से अटूट प्रेम रखते थे। उनका लक्ष्य मनुष्य का उद्धार करना था। वे मनुष्य को ब्रह्म का अंश मानते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करे, एक दूसरे को समझे तथा अपने हृदय की बात एक दूसरे से कहे। उन्होंने मानव को मानव से प्रेम करने की बात कही, मानव को मानव समझे और मानव के हृदय की उनके क्या विचार हैं, दूसरों के क्या विचार है, एक दूसरे के विचार को समझे। ऐसा करने से मानवता का विकास होगा तथा लोगों के दुख और कष्ट दूर होंगे। यदि लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो मानवता का विकास होगा और साथ साथ में लोगों के जो दुख हैं वो दूर करने में भी सहायता होगी। इसी कारण उन्होंने लोक शिक्षण की योजना बनाई। इस हेतु उन्होंने लोक शिक्षण की योजना बनाई। इस हेतु उन्होंने लोक शिक्षण की योजना बनाई तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना पर विकास दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास पर बल दिया। इस हेतु उन्होंने लोक शिक्षण की योजना बनाई तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास पर विशेष रूप से बल दिया। अपनी संस्था विश्व भारती में, जो उनकी संस्था थी विश्व भारती जो विद्यालय था, उस विश्व भारती में उन्होंने इसी मानव एकता की भावना को विकसित करने के लिए सभी संस्कृतियों एवं धर्मों का समन्वय किया था। तो आज की जो क्लास है उसको हम यही विराम देते हैं। इसमें हमने आज की क्लास में पढ़ा टैगोर के दर्शन पर अन्य दर्शनों का प्रभाव, जिसमें हमने प्रकृतिवाद टैगोर के बारे में, आदर्शवादी टैगोर के बारे में, प्रयोजनवादी टैगोर के बारे में और यथार्थवादी टैगोर और मानववादी टैगोर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।